एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत ही बुद्धिमान और कुशल था, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी। वह कभी भी दूसरों के सामने खुलकर बोल नहीं पाता था। जब भी वह सभा में जाता, उसके हाथ पैर कांपने लगते, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता। उसका यह डर और संकोच उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रहा था। वह हमेशा सोचता, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई तो क्या होगा। इस डर के कारण वह अक्सर चुप ही रहता और अपनी बात किसी से साझा नहीं करता। एक दिन आनंद को पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं। उनके ज्ञान और करुणा के बारे में सुनकर उसने निर्णय किया कि वह उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। वह बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में झुका और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत संकोची हूँ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मेरा गला सूख जाता है और मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। मैं चाहता हूं कि मैं आत्मविश्वास से बोल सकूं, लेकिन यह डर मेरे अंदर से जाता ही नहीं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने आनंद की बात को ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारी समस्या का हल मैं तुम्हें एक अनुभव के माध्यम से दूंगा। क्या तुम मेरे साथ जंगल में चल सकते हो? आनंद ने तुरंत हाँ कर दी। बुद्ध का पहला सबक, पानी और मन की शांति। बुद्ध आनंद को एक गहरे जंगल में ले गए, जहां एक प्राचीन कुआं था। कुएं का पानी थोड़ा अशांत था, क्योंकि उस पर हल्की हवा चल रही थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस कुएं में झांक कर देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। आनंद ने नीचे झांका और जवाब दिया, भगवान, पानी तो है, लेकिन यह हिल रहा है। मैं अपनी परछाई साफ साफ नहीं देख पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब थोड़ी देर शांत बैठो और देखो कि क्या होता है। आनंद ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद पानी स्थिर हो गया और अब वह अपनी परछाई स्पष्ट रूप से देख सकता था। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम्हारा मन भय, चिंता और संकोच से भरा होता है तो वह अशांत जल की तरह होता है। तुम खुद को साफ साफ नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता दिखने लगती है। आत्मविश्वास का पहला नियम है, अपने मन को शांत करो। आनंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह थे। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? आनंद ने कहा, भगवान, मुझे डर लगता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक अभ्यास दूंगा। तुम इस गांव के चौक पर जाओ और वहां खड़े होकर जोर से यह कहो, मुझे बोलने में डर लगता है, लेकिन आज मैं इस डर से मुक्त हो रहा हूँ। आनंद यह सुनकर घबरा गया, भगवान, यह तो बहुत कठिन होगा। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हें अपने डर को हमेशा अपने साथ रखना है या इससे मुक्त होना है? आनंद कुछ सोचने लगा। वह समझ गया कि अगर वह अपने डर को छोड़ना चाहता है तो उसे उसका सामना करना ही होगा। आनंद ने हिम्मत जुटाई और गांव के चौक पर पहुंचा। वहां बहुत से लोग थे, लेकिन उसने अपनी परवाह किए बिना जोर से कहा, मुझे बोलने में डर लगता है, लेकिन आज मैं इस डर से मुक्त हो रहा हूँ। कुछ लोगों ने हंसकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कई लोगों ने उत्सुकता से सुना। आनंद ने महसूस किया कि वास्तव में कोई बड़ा खतरा नहीं था, बस उसके मन का डर ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा डर खत्म होने लगा। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा,
यही जीवन का नियम है। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम उसे चुनौती दोगे, वह कमजोर पड़ने लगेगा। बुद्ध ने आनंद को 3 सूत्र दिए जो उसे जीवन भर याद रखने थे। 1. सोचो मत, बस बोलो। जब भी मन में संकोच आए, उसे नजरअंदाज करो और जो कहना चाहते हो कहो। 2. लोगों की राय से मुक्त हो जाओ। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा और यह पूरी तरह से ठीक है। बस अपनी सच्चाई को व्यक्त करो। 3. प्रत्येक दिन अभ्यास करो। रोज आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करो। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। इन शिक्षाओं को अपनाने के बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वह न केवल आत्मविश्वास से बोलने लगा, बल्कि लोगों को भी प्रेरित करने लगा। अब वह दूसरों के सामने बिना झिझक अपनी बात रख सकता था। शर्म और डर, जो कभी उसकी सबसे बड़ी बाधा थे, अब पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म किए जा सकते हैं, अगर हम उनका सामना करें और अभ्यास करते रहें। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर आनंद अपने डर पर विजय पा सकता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगली बार जब आपको किसी के सामने बोलने में डर लगे, तो बुद्ध के इन 3 सूत्रों को याद करें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहें।